मथुरा में बड़े स्तर पर पैर पसार रहे खनन माफिया। यमुना में धड़ल्ले से हो रहा है अवैध खनन का कार्य। अवैध खनन के चलते बदला यमुना नदी का बहाव। प्रतिबंधित क्षेत्र में खनन कर जेबें भर रहे खनन माफिया। कुंभकर्ण की नींद सोया जिला प्रशासन और खनन विभाग। अवैध खनन से पर्यावरण और यमुना को हो रहा भारी नुकसान। मथुरा में खनन माफिया इस कदर हावी हैं कि वो यमुना मैया का सीना चीरकर कई किलोमीटर तक बेखौफ अवैध खनन कर रहे हैं। मामला जयसिंहपुरा खादर से लेकर अहिल्यागंज खादर तक का है। इस क्षेत्र में खनन का पूरी तरह से प्रतिबंध लगा है, लेकिन खनन माफिया अपने पैर पसारते नजर आ रहे हैं। बता दें कि जयसिंहपुरा खादर में नगर निगम और सिंचाई विभाग की भूमि है। यमुना किनारे के पास एग्रीकल्चर जोन है। यहाँ खनन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। वहीं विभाग के द्वारा क्षेत्र में खनन प्रतिबंधित होने से संबंधित 2 से 3 सूचना बोर्ड भी नगर निगम द्वारा लगाए गए हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अवैध खनन के चलते भारी भरकम बिजली का खंभा बीच यमुना में नजर आ रहा है। खनन माफिया द्वारा खंबे के चारों ओर से मिट्टी काट दी गई है। खनन माफिया पेड़ों की जड़ों तक से बालू निकाल रहे हैं, जिससे पर्यावरण को नुकसान होने के साथ साथ यमुना नदी भी प्रदूषित हो रही है। अवैध खनन के चलते मथुरा बैराज पर भी खतरा मंडरा रहा है, लेकिन खनन विभाग कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। ऐसे बताएं, आप यहाँ यमुना किनारे घूमने आए हैं, क्या कहेंगे और क्या पूरा मामला है? सर ऐसा है कि मैं तो काफ़ी समय से आता रहता हूँ, यहीं पास में ही रहता हूँ। मैं यमुना किनारे घूमने का मन होता है तो मैं आता हूँ, लेकिन यहाँ इस जगह पे जितने भी पेड़ पौधे लगाए गए हैं या जो व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा या प्राइवेट संस्था के द्वारा जो की गई हैं, बहुत सारे लाखों पेड़ पौधे लगाए हैं। उसमें से पेड़ पौधे बहुत सारे मैंने भी लगाए हैं। वृक्षारोपण कार्यक्रमों में मैं कई बार आया भी हूँ। तो कुल मिला के ये है, लेकिन फिर भी कुछ खनन माफिया ऐसे हैं जो पेड़ों की जड़ों में से बालू निकाल रहे हैं। उस ओर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। जड़ें दिखाई दे रही हैं पेड़ पौधों की, और ये कब तक टिके रहेंगे ये भी मुझे भरोसा नहीं है। आप इस चीज़ को समझिए, प्रकृति के साथ में खिलवाड़ अपने साथ में ही खिलवाड़ होता है। अगर देखा जाए तो गंदे नाले भी बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे यमुना नदी में आ रहे हैं। ठीक, तो आटे की गोलियां डालने आते हैं तो उससे पहले पता चलता है कि मछलियां मरी हुई मिली हैं। यहाँ पेड़ों की जड़ों में से बालू निकाली जा रही है, इस बात को समझिए। इतना वृक्षारोपण करने के बाद में, बहुत कुछ चीज़ों को सही करने के बाद में भी आने वाले समय में चीज़ें प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेंगी। आज की डेट में भी योगी जी कहते हैं बहुत कुछ अच्छा किया उन्होंने, लेकिन 75% मान सकता हूँ कि बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी कुछ हैं जो उनकी भी बात नहीं मान रहे हैं। खनन माफिया आज भी एक्टिव हैं मथुरा शहर के अंदर। खनन माफिया ने वन विभाग से जुड़ी पंचायत की उस जमीन को भी नहीं छोड़ा है जिस पर हजारों हरे भरे पेड़ लगाए हुए थे, लेकिन वन विभाग भी अपनी करोड़ों रुपए की जमीन खोदे जाने के बाद भी आंखें बंद किए बैठा है। शिकायतें सिर्फ खानापूर्ति के लिए दर्ज की जाती हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। जी पार्षद जी, बताएं कि आप द्वारा कई बार शासन में शिकायतें की गई हैं, लेकिन खनन के लिए क्या कहेंगे? वो मेरा क्षेत्र खादर में लगता है, खादर यमुना किनारे। मेरा क्षेत्र जयसिंहपुरा क्षेत्र और हमारे पड़ोसी क्षेत्र जो अहिल्यागंज, उन तीनों में ही पहले सरकार द्वारा, हमारी नगर निगम द्वारा बहुत सारे पेड़ लगाए गए थे, जो कि निगम की ज़मीन है और सरकारी ज़मीन है। उस पर पेड़, वो पहले छोटे छोटे पेड़ लगाए गए थे, अब वो बहुत बड़े पेड़ हुए हैं। लेकिन वहाँ खनन माफिया बार बार वहाँ पर खनन करके उन पेड़ों को गिरा जाते हैं, जब तक कि यहाँ पर पीपल के पेड़, बरगद के पेड़ और अच्छे फलदार वृक्ष भी हैं। फलदार वृक्षों को भी उन्होंने खनन माफिया ने बहुत गहरे गड्ढे कर दिए हैं। मैंने दोनों जगह शिकायत कर रखी है, निगम में भी शिकायत दे रखी है और हमारे तहसील में भी शिकायत दे रखी है, लेकिन अभी तक खनन माफिया पर लगातार कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या मानते प्रशासन सुस्त है कि नगर निगम दुरुस्त है? नहीं, मैंने अभी भी दोबारा भी शहर नगर है जो हमारे क्षेत्र, हमारे जोन के दिए गए, उनसे लिखित में शिकायत की है। उन्होंने मुझे कार्रवाई का भरोसा दिया है। मैंने वहाँ पे तहसील में भी SDM से भी शिकायत की है, उन्होंने मुझे कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। जल्दी उनका कार्रवाई होती हुई दिखेगी आपको।
यूपी की बात के संवाददाता शुभम चौधरी ने ग्राउंड जीरो पर जाकर तहकीकात की, जहां बिरला मंदिर जयसिंहपुरा यमुना के पास के दोनों तरफ सैकड़ों एकड़ में नहर विभाग और पंचायत की जमीन है, जिस पर पीपल, बरगद, इमली, नीम समेत लाखों फलदार पेड़ खड़ी हैं। लेकिन खनन माफियाओं का कारनामा तो देखिए, हरियाली से भरी सरकारी जमीन को भी नहीं छोड़ा। बालू माफिया ने बेरिया बाबा अक्रूर गांव से जयसिंहपुरा तक करीब 5 किलोमीटर लंबी और 25 फीट चौड़ी जमीन पर कई फीट गहरी खुदाई कर डाली, जबकि इस क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। खनन माफिया द्वारा मिट्टी खुदाई के चलते पर्यावरण से खिलवाड़ तो हो ही रहा है, वहीं शहर के गंदे नाले भी यमुना तक पहुंच रही हैं, जिससे यमुना भी प्रदूषित हो रही है। मौजूद है मथुरा के जनपद यमुना किनारे जयसिंहपुरा खादर में। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि खनन माफिया और भू माफिया उत्तर प्रदेश छोड़ जाएं, ना फिर जेलों की सलाखों के पीछे रहेंगे। लेकिन मथुरा में लगातार खनन माफिया अपने पूरे पैर पसार चुके हैं। मथुरा जनपद में जयसिंहपुरा खादर से लेके हैलागंज खादर तक भू माफिया और खनन माफिया लगातार अपने पैर पसार रहे हैं। हम आपको बता दें कि मथुरा जनपद में मथुरा एसएसपी और मथुरा के एसडीएम सदर को लगातार शिकायतकर्ता ने शिकायत खनन की दी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है खनन माफियाओं के खिलाफ। जब इनके खिलाफ ऐसा ही नहीं, सूत्रों के द्वारा एक खबर भी हमारे पास आ रही है कि जो खनन माफियाओं के खिलाफ शिकायत करता है उनको झूठे मुकदमे ना फिर किसी चीज को लेकर उनको चौकी या थाने पर बंद करा दिया जाता है, जिससे कि क्षेत्र में खनन माफियाओं द्वारा भय व्याप्त है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार तमाम प्रयास कर रहे हैं, लगातार भूमाफियाओं को भगाने का काम कर रहे हैं, लेकिन मथुरा में अभी तक नगर निगम, सदर एसडीएम, मथुरा एसएसपी किसी ने भी अभी तक खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। इस जगह जो हम खड़े हैं यहाँ से 500 मीटर दूर करीब खनन का कारोबार तेजी से चलता है। वहाँ तक जाने में हम लोग भी डरते हैं, क्योंकि उनके लगातार धमकियाँ और लगातार उनकी पुलिस से सपोर्ट जो मिल रहा है उसको लेकर हम भी वहाँ तक जाने में नाकाम नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि नगर निगम से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा, राकेश कुमार सहायक नगर आयुक्त जो है त्यागी जी, उन्होंने कहा कि लगातार हम खनन पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं है। लगता है कि नगर निगम भी कहीं ना कहीं भू माफियाओं के और खनन माफियाओं के साथ शामिल होता हुआ नजर आ रहा है। जब हम अपने सहयोगी से कहेंगे थोड़ा सा दिखाएं कि यमुना किनारे हम जो दृश्य दिखा रहे हैं, ये वो जगह है जहाँ 500 मीटर यहाँ से यमुना किनारे एक खनन होता है, और लगातार ये जो यमुना की धारा जो बदली है वो खनन माफिया द्वारा जो बदली है। आप देख सकते हैं कि अब नाले भी सीधा यमुना में जा रहे हैं, क्योंकि खनन हो रहा है, खनन के बाद यमुना में ये नाला शामिल हो रहा है। जब इस विषय में हमने जितेंद्र शर्मा खनन अधिकारी से बात की कि लगातार आपके क्षेत्र में खनन हो रहा है, क्या कार्रवाई कर रहे हैं, उन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं, आप हमें सूचना दीजिए। जिस तरीके से अब वो अधिकारी भी पत्रकारों को मुखबिर भी समझने लगे हैं, ऐसा हमें लगता है। कि आपको बता दें कि क्षेत्र के लोगों द्वारा भय व्याप्त है। क्षेत्रीय पार्षद ने जब इस बात में बताया तो आप सुन सकते हैं उन्होंने भी क्या कहा। लेकिन अभी तक मथुरा की पुलिस और मथुरा के अधिकारी इस खनन माफियाओं के सामने नाकाम नजर आ रहे हैं। मथुरा से यूपी की बात के लिए शुभम चौधरी, मथुरा।